नहीं आ रहा है। हाँ बस इसी में बोलेगा, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं रख रही हूँ, ये इसी में बोलेगा। नमस्कार। भाषा मनुष्य की श्रेष्ठतम संपदा है। भाषा से संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर ये हम सबको करने वाली एक मां है। दुनिया भर में 6,900 से अधिक भाषाएं हैं। उनको बोलने का अंदाज अलग है, उनकी लिपि अलग है, लेकिन एक चीज जो सबको जोड़ती है वो है भाषा के सहारे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। 21 फरवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आज दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठकर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी बात भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक तो पहुंच ही रही है, साथ ही डिजिटल माध्यमों से ये बात विदेशों तक भी जा रही है। भाषा की यही खूबसूरती भी है कि ये सीमाओं से परे है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का थीम भी है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 3 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय कराते हैं। मेरे सबसे दाईं ओर हैं मुकुल कुमार जी। मुकुल जी लेखक हैं, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में हैं प्रशांत चौहान जी, आप एमआईटी विश्वविद्यालय में समाज कार्य के प्रोफेसर हैं, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सबसे दाईं ओर बैठी हैं निर्मला देवी जी। निर्मला जी दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, मातृभाषाएं क्यों जरूरी है? भाषा का भूगोल से एक अंतरंग संबंध रहा है और इस पर मैं कहना चाहूंगा कि जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में अपनी बात कहते हैं तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं जी। लेकिन जब मातृभाषा में किसी चीज को आप कहते हैं तो वो अपनी आत्मा की को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो ये डिफरेंस है मदर टंग में। इनके जो शब्द हैं, इनके जो मुहावरे हैं, इनका जो डिक्शन है, ये आप उस परिवेश में पले बड़े होते हैं जहां ये आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। और जब अभिव्यक्त करने की बात आती है तो आपकी भावना और आपकी आत्मा को, जो कि विदेशी भाषा या कोई दूसरी भाषा कह लें, तो उसमें आपकी अभिव्यक्ति जो है विचारों तक सीमित रह जाती है। और जहां तक मातृभाषा क्यों जरूरी है इसका सवाल है, तो हमारा जो सिविलाइजेशन, जो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, वो भाषा कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ गई और एक भौगोलिक खंड में एक पर्टिकुलर भाषा ने जन्म लिया और आपस में लोगों की कम्युनिकेशन का ये एक तरह से माध्यम इमर्ज होकर के आया। तो कोई कॉन्शियस थॉट नहीं था, ये थॉट तो था अभिव्यक्ति। लैंग्वेज की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है जी। अभिव्यक्त करने की जब जरूरत पड़ी तो भाषा की उत्पत्ति हुई और वो जैसे मैं आपने कहा कि बहुत सारे भौगोलिक खंड हैं, उसमें जा जाकर के नई भाषाओं ने अपना जन्म लिया। लेकिन एक बार जब आपने भाषा की उत्पत्ति हो गई तो कहीं ना कहीं इमोशनल, एक भावनात्मक लगाव उस भाषा से इतना ज्यादा होता है और वो जो है मदर लैंग्वेज या मदर टंग जो हम कहते हैं, वो ये केवल इसको आप शब्द नहीं कहिए, ये एक भावनात्मक फ्रेज है, एक इमोशनल एक एंटिटी है इसकी, कि जो आप कहीं ना कहीं उससे एक बहुत डीप लेवल पे, एक बहुत गहरे स्तर पर जाकर के आप उससे कनेक्ट करते हैं। प्रशांत जी आप समाज कार्य के प्रोफेसर हैं, जैसा कि मुकुल जी बता रहे हैं कि भाषा आत्मीयता को बढ़ाने में भी सहायक है। कैसे देखते हैं कि भाषा जो है वो समाज को जोड़ने का भी काम करती है? भाषाएं कहीं ना कहीं भारतवर्ष में तमाम राज्य हैं, तमाम प्रकार की भाषाएं हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम उसको ग्लोबलाइजेशन से अगर हम कनेक्ट करें और आज के समय में उसको रोजगार के माध्यम से लें, तो कहीं ना कहीं लोग इधर से उधर अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं और एक जो इंटरनल माइग्रेशन है वो होता है और उसके साथ वो अपनी भाषाओं को भी प्रयोग करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल एनसीआर का ले अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हर प्रांत के लोग यहाँ पर हैं और वो अलग अलग जगहों पे अपने व्यापार या अपने अलग अलग नौकरियों में हैं, तो उनको वो भाषाएं कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता से उनको उसका फायदा भी मिलता है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा एक जो चिंतनीय विषय है वो ये है कि धीरे धीरे करके जो उनकी अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन जब वो आती है, उनकी जो नेक्स्ट नई युवा पीढ़ी उनकी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं, जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी बोली है। तो मुझे लगता है कि इस संबंध में ऐसे कार्यक्रम और इस तरीके की जागरूकता कार्यक्रमों की बड़ी आवश्यकता है और इसको बढ़ाने के लिए हमको और अच्छे कदम लेने पड़ेंगे और तभी हम अपनी जो मातृभाषा है इसका
मातृभाषा को अगर मैं एक एक्सप्लेन करूं तो मातृ मदर इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि जो माँ एक सबसे कनेक्टेड एक व्यक्ति की होती है, उसके बाद में मातृभाषा होती है। जो हम सोचते हैं, जो हम किसी बात को अपनी अभिव्यक्ति को रखना चाहते हैं, तो वो माँ के बाद में जो क्लोज होता है वो एक हमारी मातृभाषा होती है सोचने के लिए। तो जैसे अगर हमें देखने के लिए तो हम किसी चीज से भी देख सकते हैं, जो मतलब देखना और एक चश्मा लगा के देखना, तो वो ही एक आई थिंक डिफरेंस है मातृभाषा का, कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी और लैंग्वेज को देख तो सकते हैं, लेकिन जो सही हमारी जो दृष्टि जो देखने वाली है वो शायद हमारी वो मातृभाषा है। निर्मला जी, जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि माँ बहुत कनेक्टेड होती है अपने बच्चों से और वहीं से मातृभाषा का उद्भव हुआ है। आप लंबे समय तक बच्चों को पढ़ाते रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो मातृभाषाएं हैं वो आज के समय में जो प्रोफेशनल स्टडीज हैं उसमें मैथिली साहित्य जो है थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवधी भाषा जो कि रामचरितमानस की भाषा है वो मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं दबी है। और इस तरह नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी मतलब भाषाएं हैं जहां पर साहित्य दबे हैं। इनको मेरे ख्याल से इनको, जैसा कि अभी निर्मला जी ने कहा कि बाकी भाषाओं इंग्लिश और जो वर्नाकुलर्स के बीच में डिस्टिंक्शन है, इसको थोड़ा कॉन्शियसली हम लोगों को लेना पड़ेगा कि भाई अंग्रेजी में ये दबे ना, और ये लोकल लेवल पे जो स्कूल हैं और जो कॉलेजेस हैं और शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं ये जागरूकता बच्चों के अंदर भरने की है कि अगर आप अभिव्यक्ति करें साहित्य में, अगर आप चाहें, अगर आप भले इंग्लिश पढ़ें, रोजमर्रा हमारे ऑफिशियल जो आपकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, चूंकि जैसे मैंने कहा कि मदर टंग में आप अपने सोल से कम्युनिकेट करते हैं, आप इसमें कहीं कोई कुंठा ना पालें। क्योंकि यहां मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा रशियन साहित्य का। जब पूरी दुनिया में इंग्लिश का बोलबाला था तो रशिया ने वर्ल्ड के सबसे नोटेड राइटर्स दिए हैं, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की के रूप में, और वहां पे शॉर्ट स्टोरी में एंटन चेखव का नाम ले लें। तो रशिया ने अपनी भाषा में व्यक्ति की और लोगों ने उसको उस साहित्य में इतना फोर्स था, इतना वेग था कि ट्रांसलेट हुई, और आज उनके राइटर्स किसी भी इंग्लिश राइटर से कंधे में कंधा मिला करके, बल्कि उनसे कहें तो कुछ मतलब इनका टॉप में स्थान है, बहुत ही मतलब शीर्ष में माने गए हैं यहाँ के लेखक। तो रशिया का एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। फ्रेंच लिटरेचर को आप ले लें, बहुत रिच लिटरेचर है, वो अपने लैंग्वेज में वो भी टिके रहे। और ये ऐसे थिएटर्स हैं, फ्रेंच अगर फ्रांस ले तो इंग्लिश का, एक यूरोप में इंग्लिश का बोलबाला था। तो हम कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया को जरूरत है थोड़ी और जागरूकता लाने की, और अपने साहित्य को का जो निर्माण है वो अपनी मातृभाषा में करने। प्रशांत जी, जैसा मुकुल जी कह रहे हैं कि साहित्य निर्माण में भाषा की बहुत अहम भूमिका है, इसके अलावा मातृभाषाओं की क्या संभावनाएं और भूमिकाएं देखते हैं आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज के समय में हमारे भारतवर्ष में ग्लोबलाइजेशन के दौर में तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार के नाते हमारे भारतवर्ष में कार्य कर रही हैं, और जो हमारे भारत की विविधता है तमाम भाषाओं की और तमाम रीजनल लोकल लैंग्वेजेस की, उसके इम्पैक्ट के नाते आज हर कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज हो, चाहे वो सर्च इंजन हो, आज सभी लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस को उसका एक ऑप्शन दिया है। मोबाइल कंपनियों ने, अगर आप देखेंगे तो आज चाहे वो वॉइस मैसेज का कॉन्सेप्ट हो या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग का हो या फिर टाइप करने का माध्यम हो, हर रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने लिया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी रीजनल भाषाओं का की शक्ति है, जो एक कनेक्ट है, आई थिंक उसके नाते उन्होंने किया है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो उपयोगिता मातृभाषा की है, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, आज हम इस कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं, हम हिंदी में कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। अगर हम किसी एक लिमिटेड और भाषा में करें तो उसकी एक अलग रीच होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो आज के समय में रीजनल लैंग्वेजेस में तमाम तरीके के व्यवसाय और रोजगार भी उभर के आ रहे हैं। जैसे मैं उसमें आपसे लेना चाहूंगा कॉल सेंटर्स। आज के समय में तमिल, चाहे वो आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको, चाहे वो ई कॉमर्स की कंपनी हो, जब वो कॉल सेंटर या कस्टमर केयर की बात करते हैं तो उनको रीजनल लैंग्वेजेस में करना उनके लिए एक प्रमुख कारण, मजबूरी बन चुकी है। तो उस कारण तमाम रोजगार की चीजें इसमें उभर के आई हैं कि जो लोकल लैंग्वेज, भले ही उनको अंग्रेजी ना आती हो, उनको एक तमिल आती हो, तो वो तमिल अगर अच्छी बोल लेते हैं तो वो कस्टमर केयर में जाके अपना रोजगार कर सकते हैं। दूसरी जगह अगर मैं देखूं आज के समय में कि अगर लोगों में अपनी रीजनल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, उनके अंदर एक अच्छा ज्ञान है उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैलेंज अभी
मैडम भी डिस्कस कर रही थी और आपने मुकुल जी ने भी डिस्कस किया कि साहित्य की कमी है इसमें। तो मुझे लगता है कि साहित्य की कमी जो थी अब उसमें भी चीजें बदल रही हैं। अगर हम बुक फेयर देखें या हम लिटरेचर फेयर्स में देखें तो अब चीजें सेशन वाइज बढ़ रही हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। मैं एग्जांपल लूंगा भोजपुरी का। कहीं ना कहीं एक जमाने थे कि चाहे सिनेमा की हम बात करें तो एक थी कि नहीं भी रिजिडिटी की नहीं साहब हिंदी सिनेमा बॉम्बे, लेकिन आज के समय में हर लैंग्वेज के सिनेमा की ज्यादा बढ़ोतरियां हुई हैं, पहुंच बढ़ गई है और उस कारण लोगों को रोजगार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी व्यूअरशिप है, उनको देखने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है। जी निर्मला जी, जैसे कि चर्चा हो रही है और इस बार यूनेस्को की जो थीम है वो है लैंग्वेज विदाउट